नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल एनसीएपी द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट के बारे में। ग्लोबल एनसीएपी ने 4 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया है और चारों ने चौंका दिया है। जो रेटिंग आई है उससे सभी चौंक गए हैं और मैं भी खासकर चौंक गया हूँ। ये जो 4 गाड़ियाँ हैं, पहली है वॉक्सवैगन वर्टस, दूसरी आपकी है स्कोडा स्लेविया और तीसरी आपकी मारुति सुजुकी अल्टो K10 और चौथी है आपकी वैगनार यानी मारुति सुजुकी वैगनार। इन चारों का क्रैश टेस्ट किया है और इन्होंने चौंकाने वाला जो है रेटिंग लाई है। ये आप उम्मीद नहीं करोगे क्या रेटिंग लाए हैं, लेकिन आप मारुति से उम्मीद कर सकते हो कि क्या रेटिंग लाई होगी मारुति की गाड़ियाँ, लेकिन उससे ही कहीं ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेकार स्कोर किया है, आप उम्मीद कर लेना। और जो स्कोडा की स्लेविया और वॉक्सवैगन की वर्टस है, इन्होंने और ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है, उम्मीद से भी ज़्यादा। तो बात करते हैं आगे किसने क्या स्कोर किया है। तो वॉक्सवैगन की जो वर्टस है उसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग स्कोर किया है ग्लोबल एनसीएपी क्रैश में फॉर अडल्ट के लिए, और चाइल्ड के लिए भी 5 स्टार लाई है, यानी 5 आउट ऑफ 5 स्टार लेके आई है चाइल्ड के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। और स्कोडा स्लेविया है, उसने भी सेम स्कोर किया है, क्योंकि वर्टस और स्लेविया दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे बेस हैं, और दोनों जो कंपनियां हैं इनकी यानी वॉक्सवैगन स्कोडा दोनों ही सिस्टर कंपनियां हैं। तो दोनों की सेम गाड़ियां हैं, इसलिए जो वर्टिस के जो स्कोर होगा या जो वर्टिस पे जो चीज़ें अप्लाई होंगी वो स्लेविया पे भी अप्लाई होंगी। यानी जो स्लेविया है वो 5 स्टार लेके आएगी तो वर्टस पे अप्लाई होगा, और वर्टस 5 स्टार लेके आई है तो स्लेविया पे भी अप्लाई होगी वही चीज़ें। तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो स्कोडा जो स्लेविया है यानी वर्टस है, इन दोनों ने जो स्कोर किया है 29.7 आउट ऑफ 34 यानी 29.71 34 में से पॉइंट गेन किए हैं अडल्ट्स के लिए, और 42 आउट ऑफ 49 यानी 42 पॉइंट गेन किए हैं 49 में से फॉर चाइल्ड के लिए, यानी चाइल्ड की जो सेफ्टी है उसमें। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कितना अच्छा स्कोर किया है, यानी 5 आउट ऑफ 5 स्टार लाए हैं दोनों में, चाइल्ड के लिए भी और अडल्ट के लिए। जबकि अब तक की जो गाड़ियां हैं सब केवल 5 स्टार लेके आई हैं, वो लेके आई हैं अडल्ट्स के लिए, चाइल्ड के लिए नहीं लेके आई हैं। लेकिन चाइल्ड्स के लिए ये गाड़ी जो है स्लेविया और वर्टस ये लेके आई हैं, यानी दोनों में 5 स्टार लगे। आप उम्मीद कर सकते हैं, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी इनके अंदर सेफ्टी फीचर्स हैं, आपके लिए कितनी सेफ़ है। तो इसी बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं आपको और बता दूं, जो इसमें सेफ्टी फीचर्स थे उसमें 2 एयरबैग, सीट बेल्ट प्रिटेंशन एंड लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक चाइल्ड सीट, इसकी जो बॉडी सेल इंटीग्रिटी है वो स्टेबल पाई गई है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्कोर किया है इन्होंने। और ये दोनों गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं स्कोर के मामले में, यानी 5 स्टार के मामले में, यानी सेफ्टी के मामले में। कहने का मतलब है कि सेफ्टी के मामले में आपने देखा होगा महिंद्रा और आपकी टाटा, इनकी ही गाड़ियाँ 5 स्टार लेके आती है, लेकिन इनकी गाड़ियाँ भी चाइल्ड के लिए 4 लेके आई हैं। यानी स्कोडा और वॉक्सवैगन ये 2 कंपनी ऐसी है जिनकी चाइल्ड के लिए भी 5 स्टार लेके आई हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का क्रैश टेस्ट हुआ था, उसमें वो भी 5 स्टार लेके आई थी, लेकिन चाइल्ड्स के लिए 4 स्टार लेके आई थी, ठीक है, लेकिन ये 5 स्टार लेके आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मारुति सुजुकी की बात करते हैं। तो मारुति सुजुकी की अल्टो K10 का क्रैश टेस्ट हुआ था, जिसने पहले से ज़्यादा बेहतर स्कोर किया है। इसने जो है 2 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग स्कोर किया है अडल्ट्स के लिए, और चाइल्ड के लिए 0, यानी चाइल्ड के लिए कुछ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं पहले अल्टो थी वो 0 लेके आती थी, अब जो है इसने 2 स्टार लेके आई है, तो यानी काफ़ी अच्छा इसने इम्प्रूवमेंट किया है, यानी इम्प्रूव किया है अपने आप को। लेकिन अगर हम इसके स्कोर की बात करें डीपली जाकर, यानी इसने जो है 21.67 आउट ऑफ 34 पॉइंट गेन किए हैं, यानी आप देख सकते हैं काफ़ी कम स्कोर है ये, ठीक है। अगर थोड़ा सा कम हो जाते तो 1 स्टार हो जाता, तो कहने का मतलब है 2 तो आ गए हैं। और अगर हम चाइल्ड की बात करें तो 3.52 आउट ऑफ 49 स्कोर किया है, यानी चाइल्ड की सेफ्टी तो बिल्कुल ही नहीं है, ख़त्म है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर। बच्चों को तो बैठाना सेफ़ ही नहीं है, बड़े तो खैर सेफ़ है ही नहीं, बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर स्कोर किया है। चलिए वैगनार की तो इससे भी गई गुजरी हालत है, लेकिन पहले हम इसकी सेफ्टी की बात कर लेते हैं। बेस वेरिएंट को ही लिया जाता क्रैश टेस्ट के लिए। तो इसमें 2 एयरबैग, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर एंड लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, और इसकी जो बॉडी सेल इंटीग्रिटी है वो स्टेबल पाई गई है। अल्टो की जो बॉडी है वो स्टेबल भी पाई गई है, बाकी इसकी कोई किसी गाड़ी की जो है स्टेबल नहीं पाई जाती मारुति की, लेकिन इसकी स्टेबल पाई गई है, ठीक है। चलिए कुछ तो बेहतर है। अब बात करते हैं वैगनार की। तो वैगनार ने 1 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग स्कोर किया है, यानी केवल 1 स्टार ले गई है। पहले 2 तो ले गई थी, अब तो 1 पे ही रह गई है, यानी बिल्कुल ख़त्म हो गई है इसकी सेफ्टी। अब यह देख लीजिए कि मतलब बस क्या बोलें, छोड़ो, कहना ही कुछ नहीं। और चाइल्ड के लिए तो 0 है, कोई स्टार ही नहीं है। अब उसमें बात कर लेते हैं इसके। तो अगर हम डीपली जाके बात करें तो 19.69 आउट ऑफ 34 पॉइंट गेन किए हैं अडल्ट्स के लिए, यानी 19.69 आउट ऑफ 34, यानी 34 में से केवल 19.69 गेन किए हैं, यानी 1 स्टार के लिए केवल। अगर हम चाइल्ड की बात करें तो 3.40 आउट ऑफ 49 यानी 3.40
गेन किए हैं पॉइंट, वो भी 49 में से। तो ये तो जीरो लाने ही थे, कुछ नहीं है भैया, वैगनआर भी बेकार है। अगर हम इसकी सेफ्टी की बात करें, जो इस वेरिएंट में थे वो थे ट्यू एयरबैग, सीट बेल्ट प्रिटेंशन एंड लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, और बॉडी सेल इंटीग्रिटी इसकी अनस्टेबल पाई गई है, यानी स्टेबल नहीं थी इसकी। ठीक है, तो ये गाड़ियाँ हैं जिनका क्रैश टेस्ट किया गया था। आप देख सकते हैं वैगनआर ने पहले से और कम स्कोर किया है, तो अल्टो ने थोड़ा सा चौंका दिया है, लेकिन वैगनआर ने तो बिल्कुल मल्टीप्लिट कर दी है। लेकिन स्लेविया और वर्टस ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे भी ज़्यादा इन्होंने स्कोर किया है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर किया है इन्होंने। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई है तो इसे लाइक से ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।